नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में पॉइंट्समैन प्रमोशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस यहां पर जारी हुआ है, जिसमें सभी जो जोनल रेलवेज हैं उनको पॉइंट्समैन प्रमोशन के आदेश यहां पर शीघ्र जारी करने का आदेश दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल आदेश को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल यहाँ पर ये आदेश है आज की डेट का, जहाँ पर सभी जो जनरल मैनेजर हैं, CAOS हैं, ऑल इंडियन रेलवेज के प्रोडक्शन यूनिट्स के, उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉइंट्समैन कैडर, डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिगार्डिंग। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो पॉइंट्समैन कैडर का रिस्ट्रक्चर हुआ है, जिसमें 2800 ग्रेड तक पॉइंट्समैन को प्रमोशन यहाँ पर दिया जाना है, तो उसमें यहाँ पर डिटेल में इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14/5/2026 को रेलवे बोर्ड का एक आदेश आया था, RB नंबर 39/2026, जिसको इन्होंने रेफरेंस में भी डाला है कि जिसमें पॉइंट्समैन को लेवल 5 तक यानी कि आपके 2800 ग्रेड तक प्रमोशन यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, Consequent upon approval of Ministry of Finance and Honorable President, the revised cadre structure of appointment category of operating department as approved and communicated via board letter under reference. It is reproduced below for ready preference. यहाँ पर देखिए रेफरेंस बताया गया है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद जो होनेबल प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर जो पॉइंट्समैन कैडर है उसको रिवाइज करने के लिए यहाँ पर आदेश दिए हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि रेलवे बोर्ड ने दोबारा से आदेश दिए थे को दोबारा से यहाँ पर दोहराया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर रेशियो यहाँ पर रहने वाला है। पॉइंट्समैन जो ग्रेड 1 है लेवल 5 के, वो यहाँ पर 5% रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट्समैन ग्रेड सेकंड, जिसको आप देखेंगे लेवल 4 2400 ग्रेड में 13.63% रहने वाले हैं। पॉइंट्समैन ग्रेड 3 लेवल 2 1900 ग्रेड के अंदर 27.27% रहने वाले हैं। और पॉइंट्समैन ग्रेड 4 लेवल 1 के अंदर 54.55% कर्मचारी यहाँ पर रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ पोस्ट भी दे सकते हैं। ऑल इंडिया में तकरीबन 66,388 पॉइंट्समैन हैं जिनकी यहाँ पर पोस्ट हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एज इंडिकेटेड इन पैरा नंबर 2 ऑफ द लेटर अंडर रेफरेंस, द रिवाइज स्ट्रक्चर इज इफेक्ट फ्रॉम 3rd April 2026 एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिस्ट्रक्चर आर इशूड बिलो। यहाँ पर देखिए बताया गया कि ये जो आदेश दिया गया था वो 3 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पैरा नंबर 2 में यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है कि जो रिवाइज रिस्ट्रक्चर है वो कब से लागू होगा। कई जोनल रेलवे ने इसको अभी तक लागू नहीं किया है। तो यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आप 3 अप्रैल 2026 को इसको प्रभावी मान सकते हैं, और इसका जो है नीचे डिटेल में इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डेट ऑफ इफेक्ट बता रखा है कि 3 अप्रैल 2026 से यहाँ पर ये जो है इफेक्ट हो जाएगा। स्टाफ प्लेस इन हायर पे ग्रेड लेवल एज रिजल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑर्डर विल ड्रॉ पे इन हायर लेवल फ्रॉम 3rd April 2026. The benefit of restructure will be restricted to person who are working in the cadre on the cutoff date of 3rd April 2026. यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जिनको भी यहाँ पर हायर ग्रेड का लाभ मिलेगा वो 3 अप्रैल 2026 से यहाँ पर मिला करेगा। तो जो भी यहाँ पर कर्मचारी हायर ग्रेड में काम कर रहे हैं उनको इस तारीख से बेनिफिट यहाँ पर दिया जाए। यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर देखिए बता रखा है दीज ऑर्डर विल एप्लीकेबल टू द परमानेंट रेगुलर पोस्ट, यानी कि जो भी यहाँ पर परमानेंट पॉइंट्समैन हैं उन पर ही यहाँ पर आदेश रहेगा, उन सभी पर यहाँ पर लागू रहेगा। जिसमें आप देखेंगे ये पॉइंट्समैन ए, पॉइंट्समैन बी, गेटमैन, ट्रैफिक, कैबिनमैन, स्विचमैन, लीवरमैन, ये यहाँ पर इनको बोलते हैं। तो इनमें आप देखेंगे तो इन सबको यहाँ पर इसका बेनिफिट दिया जाएगा। These order will not applicable to ex cadre and working charge post which will continue to be based on the worth of charge। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये जो एक्स कैडर की जो पोस्ट है, वर्क चार्ज पोस्ट है, उन पर लागू नहीं रहेगा। ये कई बार रेलवे आप देखे होंगे कि रेक्सो पे यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर लेता है टेम्परेरी, तो उन पर दोस्तों ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होने वाले हैं। जो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट होते हैं उन पे ही दोस्तों ये रूल्स यहाँ पर लागू होंगे। आगे देखिए बताया गया कंसिक्वेंट अपॉन दिस रिस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टिंग कैटेगरी ऑफ पॉइंट्समैन बी लेवल 1 शैल बी डेजिग्नाइड एज पॉइंट्समैन ग्रेड 4 एंड पॉइंट्समैन ए लेवल 2 एज पॉइंट्समैन ग्रेड 3। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो पहले से पॉइंट्समैन बी है लेवल 1 के, उनको यहाँ पर पॉइंट्समैन ग्रेड 4 कहा जाएगा, और पॉइंट्समैन ए लेवल 2 को यहाँ पर पॉइंट्समैन ग्रेड 3 कहा जाएगा। और दो अलग से ऐड किए गए हैं, पॉइंट्समैन ग्रेड सेकंड और पॉइंट्समैन ग्रेड 1 जो कि 2428 ग्रेड के हैं, ये अलग से यहाँ पर क्रिएट किया गया है।
रिक्रूटमेंट रूल के बारे में बता रखा है कि रिक्रूटमेंट कैसे किया जाएगा। द रिवाइज अमेंड रिक्रूटमेंट रूल फॉर पॉइंट्समैन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 शैल बी नोटिफाइड बाय एस्टेब्लिशमेंट नॉन गेजेट डायरेक्टरेट। यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा उसके जो नियम है एस्टेब्लिशमेंट जो है नॉन गेजेट डायरेक्टरेट में यहाँ पर बताया जाएगा। However, the existing rule as applicable for pointsman B in level 1 will continue to applicable for the initial stage of direct recruitment। और यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएंगे वो दोस्तों आपके पॉइंट्समैन ग्रेड 4 में ही यहाँ पर आएंगे, ठीक है, 1800 ग्रेड के अंदर। आगे देखिए बताया गया मिनिमम क्वालिफाइंग रेजिडेंसी सर्विस फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए मिनिमम सर्विस कितनी रही की जाएगी, जैसे आपके पॉइंट्समैन पहले 1800 ग्रेड में रहेगा, फिर 1900 ग्रेड में, फिर 2400 में और फिर 2800 में। तो यहाँ पर मिनिमम सर्विस यहाँ पर कितनी रहेगी प्रमोशन के लिए, तो यहाँ पर बताया गया कि 2 ईयर की सर्विस है जो यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर रहने वाली है। आगे बताया गया कि पे फिक्सेशन के बारे में, तो पे फिक्सेशन के रूल्स जो हैं यहाँ पर जो आरबी नंबर 97/2017 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किए जाएंगे। फिलिंग अप वो वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी को कैसे फिल यहाँ पर किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नॉर्मल वैकेंसीज जो 3 अप्रैल 2026 तक हैं एक्सेप्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा and those arising from the cadre restructuring including chain resultant vacancy should be filled as per extended selection procedure। यानी कि जो भी यहाँ पर पहले से ही नियम यहाँ पर बनाए गए हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के, उनके तहत वैकेंसी यहाँ पर भरी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और बताया गया है all vacancies arising purely due to this induction of न्यू ग्रेड शुड बी फिल बाय द सीनियर एलिजिबल स्टाफ। यहाँ पर देखिए मान लीजिए जैसे कैडर रिस्ट्रक्चर किया जाता है और यहाँ पर जैसे ही कोई पोस्ट वैकेंट होती है, जैसे मान लीजिए 2400 की 2800 की, तो उनको यहाँ पर दोस्तों सीनियरिटी के आधार पर जो है यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सिंस फिलिंग ऑन द पोस्ट इन लेवल 5 रिक्वायर्ड completion of prescribed minimum residence period of level 4 till such time the employee in level 4 complete the prescribed residence period the newly created post shall be operated in level 4। यहाँ पर देखिए बताया गया कि लेवल 5 के लिए लेवल 4 के अंदर 2 साल की सर्विस यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर चाहिए होगी। अब यहाँ पर 2 साल की सर्विस अगर आपने नहीं कंप्लीट नहीं करी है भाई, कोई 2400 ग्रेड में है ही नहीं मान लीजिए, तो 2800 की पोस्ट कैसे भरी जाएंगी इनिशियली। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि शुरुआत में जो लेवल 5 की जो पोस्ट है, जैसे इसको ऐसे माने कि 1800 ग्रेड है, 1900 ग्रेड है, 2400 ग्रेड है और 2800 ग्रेड है। तो यहाँ पर 2800 ये 1800 और 1900 में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। 1900 में लोगों की 2 साल भी कंप्लीट हो गई है, तो ये 2 साल कंप्लीट करने के बाद उनको 2400 में प्रमोशन दे देंगे। लेकिन 2800 में प्रमोशन कैसे देंगे, तो 2800 में प्रमोशन जब मिलेगा जब 2400 में 2 साल की सर्विस होगी। अब 2400 में लोग हैं ही नहीं तो उनको 2 साल की सर्विस कैसे काउंट हो जाएगी। इनिशियली तो 2400 में बंदा होना चाहिए। तो ऐसे में रेलवे बोर्ड ने ये बोला है कि भाई 2400 की पोस्ट को ही 2800 की मानकर यहाँ पर उसको कंटिन्यू किया जाएगा 2 साल तक, जब तक उनका पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता, 2 साल की सर्विस नहीं हो जाती, तब तक जो न्यूली क्रिएटेड पोस्ट है उनको यहाँ पर लेवल 4 में ही ऑपरेट यहाँ पर किया जाएगा। आगे बता रखा है कि जो कर्मचारी ऑलरेडी लेवल 2 में कार्य कर रहे हैं विल कंटिन्यू टू वर्क इन लेवल 2 एंड द अपग्रेडेशन इन दैट स्पेसिफिक यूनिट वुड बी अफेक्टेड ग्रेजुअली एज व्हेन सच एम्प्लॉय गेट प्रमोटेड और रिटायर्ड ओवर टाइम। यहाँ पर देखिए बताया कोई कर्मचारी अगर लेवल 2 में काम कर रहा है तो वो लेवल 2 में ही काम करेगा और जब तक रिटायरमेंट जो होता है और उसके हिसाब से आपका जो है इनका प्रमोशन यहाँ पर किया जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर ग्रेजुअली नॉन सिलेक्शन मोड में ये पोस्टें भरे जाएंगी, यानी कि आप बोलेंगे तो सीनियरिटी के बेसिस पे ही ये पोस्ट यहाँ पर फिल यहाँ पर की जाएंगी। मैचिंग सेविंग फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी के बारे में बता रखा है कि यहाँ पर जो पोस्ट यहाँ पर रिस्ट्रक्चर की गई है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा फाइनेंशियली। तो यहाँ पर बताया गया कि इसमें फाइनेंशियली न्यूट्रलिटी है या फिर सेविंग ही हो रही है रेलवे के, अलग से कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ बता रखी है। रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है कि द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन वेयर एप्लीकेबल विल कंटिन्यू टू अप्लाइंग। यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी जो प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू होता है वो सारा भी यहाँ पर इसमें लागू रहेगा। विजिलेंस D&AR क्लियरेंस, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन फॉर D&R और D&A विजिलेंस क्लियरेंस विल बी एप्लीकेबल फॉर इफेक्ट प्रमोशन। यहाँ पर देखिए जिनका भी प्रमोशन यहाँ पर दिया जाना है उनको दोस्तों D&A क्लियरेंस और विजिलेंस क्लियरेंस यहाँ पर चाहिए होगा। पिन पॉइंटिंग ऑफ द पोस्ट के बारे में बता रखा है द एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक स्टेप टू पिन पॉइंट द एडिशनल पॉइंट अराइजिंग आउट ऑफ दिस रिस्ट्रक्चरिंग कीपिंग इन व्यू ऑपरेशनल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेशन सैंक्शन वर्किंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन दिस पोस्ट। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जब भी यहाँ पर ये इस चीज़ को अपनाया जाएगा जो नया रिस्ट्रक्चर है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस चीज़ को पिन पॉइंटिंग करेगा। यानी कि बहुत सारी पोस्ट हो सकता है कि किसी स्टेशन पर
किसी ग्रेड की लेवल ज़्यादा हो जाए, किसी ग्रेड कम हो जाए, तो इनको पिन पॉइंट कर सकता है। मतलब पोस्ट को यहाँ पर हो सकता है दूसरे स्टेशन पर शिफ्ट कर दे, दूसरी इनको उस स्टेशन पर ले आए, तो ये चीज़ यहाँ पर कर सकता है। आगे बता रहा है राउंडिंग ऑफ द पोस्ट के बारे में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि जब भी आप पोस्ट का रिस्ट्रक्चर करेंगे तो वहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर पॉइंटों में आ सकती है। जैसे यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आ देंगे कैडर जो बता रखा था, इसको वापस से लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4.53 ये 4.54 जो यहाँ पर है, और जब इस पोस्ट को यहाँ पर किया, मान लीजिए 100 ही पोस्ट है, 100 पोस्ट है, और 100 पोस्ट में से 4.54 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पॉइंट्समैन ग्रेड 1 रखने हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि 4 रखेंगे या 5 रखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्लेरिफिकेशन इसके बारे में दिया है कि जो पोस्ट है उनको यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे ये नीचे जो दिया गया है राउंडिंग ऑफ के बारे में, कि जब भी यहाँ पर जो पोस्ट है उनको यहाँ पर ईच ग्रेड में आप एप्लीकेबल करोगे, रिवाइज परसेंटेज यहाँ पर करोगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार इसको वापस देख लेते हैं, नीचे आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि जैसे ही जब आप इनको डिटरमाइन करेंगे, पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पर जो भी जोनल रेलवेज हैं उनके आधार पर यहाँ पर की जाएगी। यानी कि जोनल लेवल के आधार पर जो है पोस्ट का रिस्ट्रक्चर यहाँ पर किया जाएगा जोनल लेवल पर, और इसके आधार पर यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर नंबर बनेंगे उनको कंसिडरेशन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया कि फ्रैक्शन सेल नोट बी राउंड ऑफ अप, यहाँ पर जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन होंगे उनको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा और इनको अप नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी कैडर है उसमें परसेंटेज जो आ रहा है वो यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मान लीजिए 337.5 यहाँ पर आ रहा है, तो उस स्थिति में 337 पोस्ट रखेंगे या 338 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि ओनली 337 पोस्ट शैल बी ऑपरेटेड इन हायर ग्रेड एंड द रिमेनिंग पोस्ट शैल बी कंटिन्यू टू बी ऑपरेटेड इन एग्जिस्टिंग और लोअर ग्रेड। तो उस स्थिति में यहाँ पर जितना भी एग्जैक्ट वैल्यू है इसका ले लेंगे, राउंड ऑफ मतलब नहीं करेंगे ऊपर के केस में, और 337 इसको लिया जाएगा और बाकी के जो पोस्ट हैं लोअर ग्रेड पे काम करेंगे। एमएससीपी के बारे में बताया गया कि जो भी एमएससीपी मिलेगी उसका फायदा यहाँ पर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमएससीपी से कोई किसी को बेनिफिट मिलेगा तो वो यहाँ पर मिलता रहेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर रूल्स जो यहाँ पर जारी किए गए हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट्समैन का जो प्रमोशन के आदेश यहाँ पर आ गए थे पहले, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे, और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन भी कई बार मांगा गया था। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर रेलवे बोर्ड का आदेश यहाँ पर आया है कि किस प्रकार से आप जो है पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर करोगे, क्या क्या सीन रहेगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो साथियों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।